नेक्स्ट, आज समझना है कार्यशील पूंजी क्या है। क्या है कार्यशील पूंजी? क्लास 9 वाले, कोई भी उद्योग धंधे के लिए दो तरह की पूंजी होते हैं ना, एक स्थिर पूंजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी होता है कार्यशील, जो पूंजी उद्योग के लिए तो पूंजी चाहिए ना, नहीं कोई कंपनी खड़ा करो, कोई उद्योग धंधा खड़ा करोगे, मान के चलो मशीनें, छोटा सा लघु उद्योग के लिए वो आटा टाटा पीसता है ना गाँव घर में, चावल वाला मिल लगाता है एक दो, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? कार्यशील पूंजी में देखो क्या होगा, उसके लिए पहले घर चाहिए जहाँ वो खड़ा करेगा उद्योग, तो ज़मीन हुआ, उसके बाद मशीन चाहिए जिस पर वो कार्य होगा, मशीन। उसके बाद क्या चाहिए? कच्चा माल, जैसे मान के चलो चावल कूटने वाला धनकुटिया मशीन होगा, तो धान चाहिए ना, धान भेले कच्चा माल है ना, ला कर उसको कूटेगा ना। उसके बाद पैसा भी चाहिए मशीन। तो दो तरह की पूंजी है कार्यशील पूंजी, ऐसा पूंजी जो एक बार मंगाए और तुरंत खत्म हो जाए, वो परमानेंट नहीं रहे उद्योग के लिए, उस पूंजी को हम बोलेंगे कार्यशील पूंजी। क्या बोलेंगे? उत्पादन में उपयोग होने वाली ऐसी वस्तुएं, यानी ऐसा पूंजी जो एक ही बार में खत्म हो जाए, कार्यशील पूंजी कहलाता है। जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, कच्चा माल और नकद धन, है ना। खेती कोई करता है ना, तो खाद बीज लाता है ना खरीद करके, खेती में खाद बीज लगता है, तो ला करके उसको ड्राम में भर के रख देता है। चावल गेहूं की तरह जो दे निकाल करके खाएंगे उसको, नहीं ना, लाया खाद बीज निकाल के अपना खेत में छोड़ दिया, तो लाया है ना और खेत में छोड़ दिया, खत्म हो गया। तो क्या हो गया? कार्यशील पूंजी। क्या हो गया? कोई सब्जी खेती करता है, कीटनाशक का स्प्रे करता है ना, तो एक बार खरीद के लाया तो उसी से 20 साल तक काम करेगा, तो तुरंत खत्म होने वाला है। लाएगा, अपना यूज किया, खत्म, तो वो पूंजी क्या हो गया? कार्यशील पूंजी। उत्पादन में उपयोग होने वाली ऐसी वस्तुएं जो एक ही बार में खत्म हो जाती हैं, कार्यशील पूंजी कहलाता है। जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, कच्चा माल, जो भी नकद धन। कोई मान के चलो ये क्या कहते हैं, चीनी मिल है, तो चीनी मिल में गन्ना सब जो खरीद के ले जाता है, गन्ने से न चीनी बनता है, तो गन्ना क्या हो? कच्चा माल हो गया। लाया गन्ना, ले जा करके पेड़ दिया, बात खत्म, है ना, तो हो गया कार्यशील पूंजी। क्या हो गया वो? कार्यशील पूंजी। ऐसी पूंजी जो एक ही बार में खत्म हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी। तो ये सब कार्यशील पूंजी में आ जाएगा। स्थिर पूंजी क्या है? तो स्थिर पूंजी है जो एक बार लगा दिए तो बार बार वो खत्म नहीं होगा, उसी से हमेशा उत्पादन होता रहेगा। मान उत्पादन में उपयोग होने वाली वे वस्तुएं जो कई वर्षों तक उत्पादन में काम आते हैं, स्थिर पूंजी कहलाता है। जैसे ट्रैक्टर, मशीन, भवन, वो औजार, ये सब क्या है? अस्थाई पूंजी है। कोई ट्रैक्टर जो खरीद के लाता है, एक बार खरीद के लाया, उसी से हमेशा काम करता रहता है ना, कच्चा माल नहीं ना है जो आज काम हो गया ट्रैक्टर, दूसरा ट्रैक्टर लाओ, एक बार लाया तो हमेशा वो अस्थाई काम हो, 20 साल 25 साल जब तक होगा अपना वो काम करे, तो क्या हो गया? स्थिर पूंजी। क्या हो गया वो? स्थिर पूंजी। ये कोई जमीन है ना, या फिर मान के चलो कोई भवन बनाएगा ना, कंपनी खोलेगा, तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन लेगा, उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा कंपनी का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा कर दिया एक बार, वो तुरंत खत्म हो जाएगा नहीं, जब तक कंपनी रहेगा तब तक वो उसी में काम होता रहेगा, तो हो गया स्थिर पूंजी। क्या हो गया वो? स्थिर पूंजी। ट्रैक्टर लाया एक बार खरीद करके, उसी से सालों साल काम करता रहेगा, इन्हें जो डेली बदले के छे, जो ट्रैक्टर हटो कल परसों वो ट्रैक्टर है ना, एक बार लाया तो कई वर्षों तक उसे काम लेगा, तो हो गया स्थिर पूंजी। ट्रैक्टर क्या हो गया? जेसीबी क्या हो गया? स्थिर पूंजी, है ना। उसके बाद मशीन, कोई मशीन जैसे साइकिल फैक्ट्री है या कोई फैक्ट्री है, तो उस मशीन लाता है ना, बड़ा बड़ा मशीन आता है करोड़ में, तो एक बार खरीद के लाया, मशीन बैठा दिया, तो क्या हो गया? अस्थिर पूंजी। क्या हो गया वो? स्थिर पूंजी। उसी से प्रोडक्शन होता रहेगा, उसी से प्रोडक्शन होता रहेगा, तो स्थिर पूंजी हो गया। उसके बाद भवन, भवन माने जिसमें वो काम चल रहा है, भवन जो बनाता है घर, तो हो गया स्थिर पूंजी। औजार, जो भी इंस्ट्रूमेंट सब है, औजार, ये सब क्या हो गया? स्थिर पूंजी। तो आज हमने समझा कि कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी में क्या फ़र्क है। कार्यशील पूंजी एक बार आया और ख़त्म हो गया। स्थिर पूंजी होता है जो एक बार लगा दिए तो कई वर्षों तक वहीं टिकेगा, वहीं रहेगा, उसी से उत्पादन होगा।
ये फर्क है किसमें, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी में। कोई डाउट, एनी डाउट, समझे ना सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्लास 10th में। विकास से क्या तात्पर्य है, विकास से क्या तात्पर्य है, तो लोगों के जीवन स्तर, लाइफ का जो लेवल है, आय, इनकम, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार को ही विकास कहते हैं, है ना। अब विकास किसी आदमियों का नाम होगा, विकास क्या है, तो विकास को आदमी भी ऐसा नहीं, विकास डेवलपमेंट, है ना। लोगों के जीवन स्तर, मान के चलो कोई फैमिली लो, एक एग्जाम्पल लो, गरीब है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छा नहीं है, उन घर में लोगों को मिलता है बच्चे को, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। फिर पैसा आया, वो शिक्षा में लगाया, स्वास्थ्य में लगाया, विकास में लगाया, तो क्या हो गया, विकास हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो विकास क्या है, जीवन स्तर, लाइफ का जो लेवल है। पहले क्या था, पहले बैठा रहता था बीमारी से या फिर अशिक्षा की वजह से हमेशा दुख भोगता था, है ना। अब उसकी लाइफ में चेंज आया, तो जीवन के स्तर में सुधार आया, आय भी बढ़ी उसका, शिक्षा बढ़ा, शिक्षा अच्छा बेहतर हुआ, स्वास्थ्य अच्छा हुआ, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया, तो क्या कहा जाएगा कि उसमें विकास हुआ है। क्या हुआ है, विकास। विकास वृद्धि में फर्क है। वृद्धि मान कर चलो, दो फैमिली का एग्जाम्पल लो, एक फैमिली है, एक परिवार है, मान चलो उस परिवार का नाम है ए, क्या नाम है, ए। एक दूसरा परिवार है, उसका नाम है बी, ठीक है। ए में भी पूरे परिवार मिला करके साल भर में 5 लाख कमाता है, ठीक। बी जो है उसके सभी लोग मिला करके भी साल भर में 5 लाख कमाता है, ठीक। एग्जाम्पल एक बताते हैं, फैमिली ए क्या कर रहा है, तो कितना कमाया साल भर में, 5 लाख। 5 लाख में किया वो क्या, तो फिर उस पैसा को वो इन्वेस्ट किया, है ना, किस पे, शिक्षा पे नहीं किया, मान के चलो स्वास्थ्य में नहीं किया, लेकिन इन्वेस्ट किया क्या, फिर कंपनी उद्योग धंधा पे इन्वेस्ट किया, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य पर शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा उद्योग में लगाया जा रहा है ना। विकास उसका वृद्धि हो रहा है, 5 लाख से 10 लाख 25 लाख, स्वाभाविक बात है, सिर्फ पैसा उसी में लगाओगे तो। एक बी फैमिली है जो उसका भी 5 लाख इनकम आता है, लेकिन करता है क्या, वो 5 लाख मान कर चलो कुछ शिक्षा में भी लगा देता है, कुछ स्वास्थ्य पर भी खर्च करता है ना, मेंटेन भी रखता है अपने आप को, और कुछ शिक्षा में भी खर्च करता है, बाकी पैसा फिर उद्योग में लगाता है या फिर अपने जो कहें विकास में, उद्योग धंधे में लगाता है वो। अब बताओ 10-20 साल बाद क्या होगा, ये फैमिली बी जो है, चूँकि ये शिक्षा पर भी खर्च कर रहा है, स्वास्थ्य पर भी खर्च कर रहा है, उसका वृद्धि तो धीरे धीरे कम होगा, नहीं, पैसा तो उसके पास कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका जब एक दिन लेवल बन जाएगा, तो ए वाले जो फैमिली वो हमेशा शिक्षा पर खर्च नहीं करता है, स्वास्थ्य पर नहीं खर्च करता है, क्या होगा, बाद में बीमार पड़ेगा, कुछ होगा, वो सर्वाइव कर पाएगा नहीं, तो क्या होगा, उसका पैसा तो उसके पास होगा, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, तो माना जाएगा कि उसमें वृद्धि तो हुआ लेकिन विकास नहीं हुआ। इसमें वृद्धि भी हुआ और विकास भी हुआ, है ना। तो वृद्धि विकास में यह फर्क है, वृद्धि का अर्थ है तो सिर्फ मनी मामला, पैसा बढ़ रहा है, अब विकास का अर्थ हुआ कि पैसे नहीं बढ़ रहा है, पैसा के साथ शिक्षा भी बढ़ रहा है, उसमें स्वास्थ्य भी बढ़ रहा है ना, हर तरह का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं विकास। क्या बोलते हैं, विकास। तो वृद्धि और विकास में ये फर्क है। वृद्धि में सिर्फ पैसा बढ़ना, सिर्फ पैसा बढ़ना, स्वास्थ्य भी गड़बड़, शिक्षा भी गड़बड़, सामाजिक स्तर भी गड़बड़, सिर्फ पैसा बढ़ना, वो हो गया वृद्धि। अब विकास हुआ जिस पैसा भी बढ़ रहा है, हल्का हल्का पैसा भी हो रहा है, कमा भी रहा है, उसके बाद स्वास्थ्य भी अच्छा रहा है ना, हर मामला में वो आगे बढ़ रहा है, तो हो गया विकास। तो विकास बेहतर होता है कि वृद्धि, बताओ कौन बेहतर होगा, विकास बेहतर होगा, यानी जो कमाते हैं उसका कुछ धन स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सामाजिक विषय पर भी खर्च होना चाहिए, नहीं देगा एकाएक जो जितना लेते सब जमा करते रहो, बैंक में रखते रहो, है ना, इससे क्या होगा, गड़बड़ होगा बाद में। तो विकास समझ गए क्या कहते हैं, विकास जिसमें जीवन स्तर भी बढ़ता है, अच्छा होता है, आय भी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि आय रुक गया, आय भी हल्का हल्का बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रहा है, शिक्षा भी बढ़ रहा है और
स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता, सब चीज में सुधार हो गया तो उसको बोलेंगे हम विकास। किस किस में? जीवन स्तर में, आय में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जीवन की गुणवत्ता में, सब में अगर वृद्धि हो रहा है, सब में अच्छा हो रहा है, तब उसको बोला जाएगा कि वो विकास कर रहा है। क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटा इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, शब्द से ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है, शब्द में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय यानी हर एक व्यक्ति का आय कितना है। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय जो होता है उसी को बोलते हैं उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यानी जितना टोटल देश में सभी लोग मिलकर के, सब उद्योग धंधा मिलकर के कोई देश जितना कमाया, उस कमाई को उसकी टोटल जनसंख्या से भाग देने पर जो जितना प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? उस देश का प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, है ना। मान के चलो कोई फैमिली, एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, उसमें 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग हैं। 5 लोग मिलकर के, मान के चलो 5 लोग मिलकर के 50,000 रुपया कमाया। कितना कमाया? साल भर में 50,000 रुपया बचाया, कमाया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है। 5 लोग मिलकर के 50,000 रुपया कमाया कोई फैमिली, तो उसका प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? कितना कमाया है 5 लोग मिलकर के? कितना? 50,000। 5 लोग मिलकर के 50,000 कमाया, उसमें हो सकता है कोई 8,000 कमाया हो, कोई 15,000 कमाता हो, और कोई 20,000, कोई 2,000 कमाता हो। सब जोड़ जाड़ करके, 5 जोड़ जाड़ करके 50,000 हुआ। तो 50,000 में 5 लोग का मेहनत, तो 5 से भाग दो, कितना हो गया? 10,000। तो माना जाएगा उस व्यक्ति का, उस परिवार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 10,000। समझिए बात। 100 आदमी मिल करके 200 रुपया कमाया। 100 आदमी है, कोई 1 रुपया, कोई 8 आना, कोई 4 आना, सब मिला करके 100 आदमी मिल करके 200 रुपये कमा लिया। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? 200/100। 200 में 100 से भाग दो, 2 रुपया हुआ, तो 2 रुपया होगा प्रति व्यक्ति। यही होता है देश के साथ। पूरे देश की जितनी जनसंख्या है सब कमाता है ना, हमें कमाता है, तुम्हारे पिताजी को कमाते हैं, पूरे देश के लोग कमा रहे हैं, सब इनकम कर रहे हैं ना। सभी आय को जोड़ देंगे, पूरे देश भर में जितना हो रहा है टोटल इनकम को जोड़ देंगे उस पैसा में, और देश की जितनी जनसंख्या है, कोई 2 रुपया कमाने वाला हो, कोई 50 रुपया कमाने वाला हो, कोई 5 करोड़, कोई 5 अरब कमाने वाला हो, उसे मतलब नहीं है। टोटल जितनी जनसंख्या है सबसे उसमें भाग दे दो, जो राशि प्राप्त हुआ उस देश का प्रति व्यक्ति आय हो गया। समझ गए? समझे ना? ये होता है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है? CPI, पर PCI यानी पर कैपिटा इनकम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा वो देश क्या होगा? बेहतर होगा। पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से कम है ना। मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या माना जाएगा? इंडिया डेवलप कर रहा है ना। कोई देश विकसित है या विकासशील है, इसका अंदाज किससे लगता है? इसी हिसाब से लगता है, पर कैपिटा इनकम से, GDP से, है ना। GDP से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, इससे पता चलता है कि वो देश कहाँ जा रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है ना। समझ गए? कोई देश अमीर है या गरीब है कैसे पता चलता है? पर कैपिटा इनकम से भी, और GDP से, राष्ट्रीय आय से, सबसे इसके मानक। तो प्रति व्यक्ति आय में कोई फर्क, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? क्या होता है प्रति व्यक्ति आय? बोलो। अरे सिंपल भाषा में, पूरे देश के लोग द्वारा साल भर में जितना पैसा कमाया जाता है उस पैसे में टोटल देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होगा वो राशि उस देश का प्रति व्यक्ति आय होगा, है ना। सिंपल प्रभाष में अपने अर्थ में लिख देना। किसी देश के लोगों द्वारा साल भर में कुल जनसंख्या द्वारा जितना पूंजी कमाया गया, जितना रुपया कमाया गया, उस पैसे में, राष्ट्रीय आय में, उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होगी वही राशि उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट।